आई विल टीच यू बी टू रिच के ऑथर रमीत सेठी बोलते हैं कि जिस तरह आपको अपना वेट लूज करने के लिए एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट होने की जरूरत नहीं है या फिर कार चलाने के लिए ऑटोमेटिक इंजीनियर होने की जरूरत नहीं है, उसी तरह आपको अमीर बनने के लिए कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत भी नहीं है। आपको बस अपने पैसों को सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए और आप अमीर बन सकते हैं। इस बुक में रमीत सेठी ने पैसों को लेकर कुछ डिफरेंट चीजें बताई हैं, जैसे कि सब लोग हमें पैसों को बचाने के तरीके बताते हैं कि हम किस तरह अपने पैसे बचाकर अमीर बन सकते हैं, बट इस बुक में रमीत सेठी ने हमें पैसों को खर्च करने के बारे में बताया है कि हमें पैसों को किस तरह खर्च करना है और गिल्ट फ्री स्पेंडिंग क्या होती है और हमें पैसों को किस तरह मैनेज करना आना चाहिए। ये सारी बातें हम इस वीडियो में आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा ताकि आप भी पैसों की साइकोलॉजी को समझ पाएं। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, व्हाई डू यू वांट टू बी रिच। ऑथर बोलते हैं कि सबसे पहले आपको अपने आप से एक सवाल पूछना होगा कि आप अमीर क्यों बनना चाहते हैं। अमीर बनना आपके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर लोग 10 मिनट भी इस चीज के बारे में नहीं सोचते हैं कि उनके लिए रिच होने का मतलब क्या है, क्योंकि हर किसी के लिए रिच होने का मतलब अलग अलग हो सकता है। कोई अमीर बनना चाहता है क्योंकि उसे लाइफ में फ्रीडम चाहिए, मतलब कि जब चाहे जो चाहे वो करने की कैपेबिलिटी रखना। बाकी कुछ लोगों के लिए बस वो अपने लोन को खत्म कर दे, वही शायद उनके लिए रिच होना होता होगा। तो सबके लिए अमीर होने की डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है और ऑथर के लिए स्टार्ट में रिच होने का मतलब था बस एक अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर स्टार्टर ऑर्डर करना। वही चीज उनके लिए शुरुआत में एक रिच होने जैसी बात थी, क्योंकि पहले वो लोग काफी गरीब थे और वो कभी भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर स्टार्टर ऑर्डर नहीं दे पाते थे। तो उनके लिए तो उस टाइम पर वो रिचनेस थी। इसलिए आपको भी पता होना चाहिए कि आपके लिए रिचनेस का क्या मतलब है, आप क्यों अमीर होना चाहते हो, और आपको उन्हीं चीजों पर खर्च करना है जो आपको खुशी दे, ना कि दिखावे के लिए आप वो चीजें करो। लेसन नंबर 2, स्टार्ट अर्ली। किसी भी चीज को स्टार्ट करने का जो सबसे बेस्ट टाइम था वो था 10 साल पहले, बट अगर आपने वो चीज उस टाइम स्टार्ट नहीं की है तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो सेकंड बेस्ट टाइम है वो है आज। मतलब कि हमें पास्ट को लेकर नहीं बैठना है, जो निकल गया सो निकल गया, आपको आज पर ध्यान देना है। जो स्टार्ट करना है उसे आज ही स्टार्ट करो। बट अब बात आती है कि हमें स्टार्ट क्या करना है। वेल, आप जो भी कमाते हो या फिर फ्यूचर में जो भी आप कमाने वाले हो उसे हमें मैनेज करना आना चाहिए। हमें अपने पैसों को ट्रैक करना है कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं और कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके 17 साल है या फिर 30, क्योंकि अगर आज आप अपने 1000 रुपए मैनेज नहीं कर सकते हो तो कल करोड़ों कैसे मैनेज कर पाओगे। और हो सकता है कि अभी आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो बट मंथ के एंड तक आपको पता ही नहीं रहता है कि आपकी सारी सैलरी कहां पर चली जाती है, क्योंकि जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो हमारे पैसे काफी स्कैटर हो जाते हैं। हम सबकी वेल्थ फिक्स डिपॉजिट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सेविंग्स अकाउंट्स, हमारे लोन्स और क्रेडिट कार्ड वगैरह में स्कैटर्ड हो जाती है और इन सबको एक जगह पर ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। मुझे भी ये इशू फेस करने को मिला था, पर मेरी प्रॉब्लम को IND मनी ने काफी इजीली सॉल्व कर दिया। इस ऐप ने मेरी सारी इन्वेस्टमेंट जैसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, FDs, मेरे सेविंग अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड, लोन्स, एक्सपेंसेस, ये सब कुछ मैं ट्रैक कर सकता हूँ। तो अब मुझे कोई डिफरेंट ऐप नहीं खोलना पड़ता है या फिर बैंक में नहीं जाना पड़ता है। इस ऐप में आप सिंगल डैशबोर्ड में मुझे सारी डिटेल्स दिख जाती हैं। डेली अलर्ट्स मिलते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स गिरा है या फिर बढ़ा, कौन से म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स में मुझे क्या रिटर्न मिल रहा है। मुझे मेरे म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न चार्जेस भी शो होते हैं और मैं बस एक क्लिक में रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में ट्रांसफर कर सकता हूँ और अपने पैसे भी बचा सकता हूँ। तो IND मनी मेरा पर्सनल चार्टेड अकाउंटेंट बन गया है और ये ऐप एकदम सेफ है और 1.5 मिलियन से भी ज्यादा इंडियंस इसे आज यूज कर रहे हैं। तो आप अभी डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर IND मनी डाउनलोड करिए और अपनी फाइनेंशियल लाइफ ट्रांसफॉर्म करिए। लेसन नंबर 3, कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। कॉन्शियस स्पेंडिंग का मतलब है कि सबसे पहले आपको आपके सारे खर्चे आइडेंटिफाई करने हैं, देन उसके बाद उन सारे खर्चों को जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं उन्हें बंद कर देना है। हो सकता है कि आपको बड़े घर में रहने का कोई शौक नहीं है तो आप एक छोटा सा अपार्टमेंट ले सकते हो। उसकी जगह आपको ट्रेवल करने में मजा आता हो तो आप अपने पैसे घर पर न खर्च करके उन पैसों को ट्रैवलिंग पर खर्च कर सकते हो, क्योंकि उन चीजों को करने में आपको खुशी मिल रही है। आपको नई गाड़ी या फिर नया मोबाइल फोन इसलिए नहीं लेना है कि आपके पड़ोसी ने भी वो मोबाइल फोन लिया है तो मुझे भी लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आपको कभी भी दिखावे पर पैसे खर्च नहीं करने हैं। इसलिए आपको एक कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान बनाना है कि आप अपनी मंथली खर्च किन चीजों पर खर्च करते हो। उसके लिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि जो भी आप पैसे कमाते हो उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। पहला पार्ट होगा फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पर वह चीजें आएंगी जो खर्चे बहुत ही जरूरी होते हैं, जैसे खाना पीना, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीजें। यहाँ ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें अपनी इनकम का 50 से 60% फिक्स्ड कॉस्ट में डालना है। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर ऑथर हमें अपनी इनकम का एटलीस्ट 10% इन्वेस्टमेंट में डालने को बोलते हैं। तीसरा है सेविंग्स। यहाँ पर आपको अपने पैसे सेव करने हैं, वो भी 5 से 10%, जो पैसे आपको इमरजेंसी के टाइम पर काम आएंगे। और अब फोर्थ आता है गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। यहाँ पर ऑथर हमें उन चीजों पर पैसे स्पेंड करने को बोलते हैं जो चीजें आपको करना पसंद है, जिन्हें करने के बाद आपको बड़ा अच्छा फील होता है। उन चीजों पर आप 20 से 30% तक खर्चा कर सकते हो। तो अगर आप सही तरीके से
पैसों को मैनेज करोगे तो आपको पैसे खर्च करने के बाद गिल्ट फील नहीं होगा कि यार मैंने इस चीज पर इतने पैसे खर्च क्यों कर दिए, क्योंकि आपने अपना फाइनेंशियल गोल पहले से ही बना रखा है, जिससे कि आपको आपके फ्यूचर की टेंशन नहीं है और आप दूसरों को दिखावा करने की जगह खुद की खुशी के लिए पैसे खर्च कर रहे हो, जिससे कि आप एक स्मार्ट मनी मैनेजमेंट कर पाओगे। लेसन नंबर 4, क्रिएट ऑटोमेटिक सिस्टम। ऑथर बोलते हैं कि हम इंसान बहुत ही आलसी होते हैं, हम चीजों पर एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं। अगर आपको कोई बोले कि आप रोज बैंक में जाकर आपके पैसे डिपॉजिट अकाउंट में जमा कराओ तो आप एक दिन जाओगे, 2 दिन जाओगे, बट तीसरे दिन आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। इसलिए ऑथर हमें ऑटोमेटिक सिस्टम को अडेप्ट करने का बोलते हैं। जैसे ही आपकी सैलरी आती है उसी वक्त आपकी सैलरी का 5 से 10% आपके इन्वेस्टमेंट और सेविंग अकाउंट में चला जाए, जिससे कि आपके पास आपकी सैलरी का 90% बचेगा, जिन्हें आप बाकी चीजों में स्पेंड कर सकते हो। क्योंकि अगर जो चीज आपके सामने रहेगी ही नहीं तो आप उसे खर्च कैसे करोगे। और ऑटोमेटिक सिस्टम का यह फायदा है कि इसमें आपको कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है और स्टार्ट में आपको बस कुछ घंटे देने हैं, उसके बाद लाइफ टाइम कोई मेहनत नहीं है और ना ही आपको अपने बिल्स को पे करने की चिंता करनी है। क्योंकि बहुत से लोगों को दिक्कत ये होती है कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, हम पैसों को मैनेज कैसे करें, कहाँ पर इन्वेस्ट करें या फिर सेव कैसे करें, कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए यह ऑटोमेटिक सिस्टम आपकी हेल्प करता है आपके पैसों को सेव करने में और इन्वेस्टिंग में भी, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। न केवल आप अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स के लिए ऑटोमेटिक सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, जबकि आप चाहो तो आप अपने जरूरी खर्चों के लिए अलग से अकाउंट बना सकते हो और अपनी गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए एक अलग से सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि आपको हर मंथ एक आइडिया रहेगा कि आपको कहां पर कितना पैसा खर्च करना है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं हुआ कि आपका पैसा कहां जा रहा है तो आप चाहे लाखों ही क्यों ना कमा लो, आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। इसलिए हमें अपने पैसों को सही तरीके से ट्रैक करना और मैनेज करना आना चाहिए। तो इस पूरे वीडियो को सम अप किया जाए तो सबसे पहले तो हमें अपने आप से यह सवाल पूछना है कि हम अमीर बनना क्यों चाहते हैं या फिर रिच होने का हमारे लिए क्या मतलब है। हर किसी के लिए अमीर होने की डेफिनेशन अलग अलग होती है। किसी को फ्रीडम चाहिए तो किसी को बस एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना। तो जब आपको समझ आ जाए कि आप रिच क्यों बनना चाहते हैं तो उसके बाद आपकी उम्र चाहे कुछ भी हो, आप चाहे 5,000 रुपए कमा रहे हो या फिर 50,000, आपको सबसे पहले अपने पैसों को ट्रैक करना है और मैनेज करना है कि आप अपने पैसे किन किन चीजों पर खर्च कर रहे हो। आपको आपकी टोटल नेटवर्थ कैलकुलेट करनी है कि आपकी इनकम क्या है और आपके खर्चे क्या है। तो जब आप अपने एसेट से लायबिलिटी को डिडक्ट कर दोगे तो आपको आपकी फाइनली नेटवर्थ पता चल जाएगी। उसके बाद आपको अपने पैसों को डिवाइड करना है कि आपको आपकी सैलरी का कितना अमाउंट जरूरी खर्चों में रखना है और कितना % सेविंग और इन्वेस्टमेंट में, और एक फिक्स अमाउंट आपको आपकी गिल्ट फ्री स्पेंडिंग में रखना है, जिसे खर्च करने पर आपको कोई गिल्ट फील ना हो। और फिर एक ऑटोमेटिक सिस्टम क्रिएट करके आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब आपकी उम्र 18 साल हो या फिर 30 साल, आपने अगर अभी तक एक्शन नहीं लिया है तो आज ही एक्शन लेना स्टार्ट करो, क्योंकि सबसे बेस्ट दूसरा टाइम आज ही है। और दोस्तों, IND मनी एक सुपर मनी ऐप है जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकता है। आप अभी ही डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर IND मनी डाउनलोड करिए और आज से ही उसे यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। सो दोस्तों, ये थी कुछ अमेजिंग बातें। आई विल टीच यू टू बी रिच बाय रमीत सेठी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इस चीज के बारे में पता चल सके। और अगर आप इसी तरह के वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आप किसी भी बुक या टॉपिक और वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।